एक ऐसी हस्ती से मिलवाते हैं जिन्हें करंट मोहन कहा जाता है। दरअसल ये अपने शरीर को तार का सर्किट बना सकते हैं और 220 वोल्ट तक की बिजली इनके शरीर से पास हो सकती है। तो कैसे होता है यह कारनामा, जानते हैं। क्या गरजते आसमान के बीच चमकती इस बिजली के खतरे से कोई खेल सकता है? क्या कोई इस आसमानी आफत को चुनौती देने की हिमाकत कर सका है? क्या कोई इंसान अपने शरीर में बिजली को दौड़ा सका है? क्या इस धरती पर कोई ऐसा इंसान है जिसका ये करंट कुछ नहीं बिगाड़ सका? इन सवालों पर हिंदुस्तान के एक कोने से एक ऐसा जवाब मिलता है जो आम इंसान के जवाब से उलट है, कुदरत के कानून के विपरीत है और विज्ञान की कंडक्शन थ्योरी से परे है। इसी जवाब की तलाश में निकली न्यूज नेशन की टीम। हमारी मंजिल है केरल में अरब सागर के तट पर बसा कोल्लम। ये है राजमोहन नायर, देश ही नहीं दुनिया भर में करंट मोहन के नाम से मशहूर एक इंसान जो बिजली से खेला करते हैं। राजमोहन नायर एक भरे पूरे परिवार के मुखिया हैं। उम्र है 48 साल और इनका शरीर एक ऐसे रहस्य से घिरा हुआ है जिसके आगे विज्ञान के तमाम शोध अधूरे रह गए। नायर खुद घर के अंदर से एक टेबल फैन लेकर आए। फैन का प्लग घर में आ रही बिजली से जोड़ा और दोनों तार पकड़ते ही टेबल फैन ने पूरी रफ्तार पकड़ ली। हमारे रियलिटी टेस्ट में करंट मोहन का झटका देना जारी था। करंट मोहन ने बल्ब जलाकर दिखाया। टेस्टर में भी करंट दौड़ता हुआ दिखा। डिजिटल मीटर ने वोल्टेज दिखाया 230। इसके बाद करंट मोहन ने पंखा भी चलाया और अब बारी थी तारों को पकड़कर मिक्सी चलाने की। एक बार फिर वही सर्किट, एक बार फिर वही शरीर। आधे घंटे से कुदरत का अजूबा दिखा रहे एक इंसान ने तार के दो सिरों को अपने शरीर से जोड़ा और फिर मिक्सर चल पड़ा। राजमोहन नायर ने ना तो बिजली पैदा की, ना कोई करिश्मा दिखाया। विज्ञान की नजर में एक सर्किट पूरा हुआ और मिक्सी चल पड़ी। ऐसा किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, लेकिन इसके लिए इंसान का बचना मुश्किल होगा। इंसान का शरीर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, वैसे ही जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा या पानी। बिजली के तार की तरह इंसान के शरीर से भी बिजली गुजर सकती है, लेकिन एक इंसान का इस झटके से बच पाना नामुमकिन है। राजमोहन नायर के शरीर से बिजली गुजर गई और नायर को कुछ भी नहीं हुआ। यह अजूबा आज दुनिया को हैरान करता है, तो यही अजूबा विज्ञान को भी परेशान करता है। लेकिन नायर ने हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाने की तैयारी शुरू की। ये तैयारी है हीटर पर चिकन पकाने की। सबसे खतरनाक रियलिटी टेस्ट, इसका मतलब है खुद अपने हाथों अपनी मौत को गले लगाना। राजमोहन नायर ने नंगे जिस्म पर कॉपर के तार लपेटने शुरू कर दिए 2000 वॉट के हीटर को जलाने के लिए। नंगे तार को नंगे हाथों से प्लग में लगाया। नायर को तो कुछ नहीं हुआ, घर का फ्यूज उड़ गया। हमारे सामने घर का फ्यूज ठीक किया गया। नायर ने एक बार फिर हीटर का तार जोड़ दिया। इस रियलिटी टेस्ट में 48 साल के नायर थोड़े परेशान होते तो दिखे,
2000 वॉट के हीटर को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। कुछ ही देर में तवा गर्म हुआ, तवे में तेल डाला गया, फिर चिकन डालकर उसे तला गया। सबसे बड़ा अजूबा हमारी नजरों के सामने था। मैगजीन में दावा किया गया है कि विज्ञान के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, करंट का इतना तगड़ा झटका सहकर भी राजमोहन नायर जिंदा कैसे बच जाते हैं। राजमोहन नायर पर रिसर्च के दौरान यह भी पता चला कि नायर ऐसे अकेले इंसान नहीं है जिनमें ये अद्भुत क्षमता है। नायर तो सिर्फ बिजली के कंडक्टर हैं, लेकिन धर्मगुरु मां आनंदमयी के बारे में कहा जाता है कि वो जब आशीर्वाद देती थी तो भक्तों को करंट जैसा झटका महसूस होता था। मां आनंदमयी की इस क्षमता के बारे में उनके संन्यास लेने के पहले ही पता चल गया था। डॉक्टर्स ने भी माना था कि उनमें कोई ऐसी ऊर्जा है जो आम इंसानों में नहीं मिलती। शायद उनका यही करिश्मा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनकी भक्त थी। बहरहाल राजमोहन नायर का राज कुछ अलग है। जिस दिन करंट मोहन का राज सबके सामने होगा, उस दिन इंसान और बिजली का नया नाता सभी के सामने होगा। तो इन तमाम अजूबों में ही एक अजूबा है मैग्नेट मैन, जिनके शरीर से मेटल कुछ ऐसे चिपक जाता है जैसे इनके शरीर में कोई चुंबक लगी हुई हो। अगर नहीं तो एक इंसान अपने सीने पर 8 किलो 100 ग्राम का प्रेस कैसे चिपका सकता है? आखिर ये एक इंसान के अंदर मैग्नेटिक पावर है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स? इस अजूबे की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया मध्य प्रदेश के सागर का, जहां एक इंसान के मैग्नेट मैन होने का दावा मिलता है। दावा किया जाता है कि सागर के अरुण राय खवार का जिस्म चुंबक जैसा बन चुका है। सारे मेटल उनके शरीर से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे शरीर के अंदर की कोई ऊर्जा उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। आखिर किसी इंसान के शरीर पर प्रेस भी चिपक सकता है क्या? आखिर किसी इंसान के शरीर पर कील भी चिपक सकती है क्या? आखिर किसी इंसान के शरीर पर चम्मच भी चिपक सकते हैं क्या? डाना गांव में 50 साल के अरुण राय खवार हमें अपने साजो सामान के साथ मिले। कील और सरौता से लेकर लोहे के प्रेस तक के साथ मिले, जिसे उन्होंने अपनी शक्ति परखने के लिए जमा कर रखा है। आपका जो शरीर है उसमें जो है ये कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ज़रा सा हमें हाथ लगाकर दिखाएं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके शरीर पर जो है चिपक जाती हैं, क्या क्या वो चीज़ें रखी हुई हैं? ये प्रेस है और ये नान चाकू है, ये चम्मच है, ये कील है, ये चाकू है, ये सरोतिया है। लोहे का प्रेस है, ये 1 किलो 880 ग्राम का है। तो इसको आप देख रहे हैं फ्लैट है ना, तो इसमें कोई चिपकने वाली चीज़ है। अब वैज्ञानिक बोलते हैं आपके शरीर में पसीना आता, तो ये आप देख चुके हैं मतलब इसको फौज के शरीर को, तो ऐसा नहीं है। और ये आप फैन भी चल रहा है कि हवा भी आ रही है और ऐसा है कुछ भी नहीं है। हमारे पीछे भी कहीं ऐसी दीवार में कोई, सर हम भी देख ही रहे हैं कि कहीं जहां आप खड़े हैं वहीं हम भी खड़े हुए हैं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे डॉक्टर ने बताया कि आपके ऊपर मैग्नेटिक रेज से डाली गई, तो ये भी नहीं। कोई डॉक्टर बोलता है कि आपके शरीर से पसीना आता है, तो ये भी नहीं। तो इसको मतलब हम सीने पे कहीं मतलब इसको टच कर सकते हैं और ये टिका रहता है। हाँ। 50 साल के अरुण ने अपने सीने पर 2 भारी भरकम प्रेस चिपका कर दिखाए। बेहद आसानी से फिसलने वाला एक सरौता भी चिपका कर दिखाया। लेकिन हमारे सामने सवाल था कि मैग्नेट से बेअसर रहने वाले मेटल भी अरुण के शरीर से चिपकते हैं क्या? रियल लाइफ के आयरन मैन की कहानी पर शायद ही किसी को यकीन हो पाए। इसका रियलिटी टेस्ट हम करते हैं। यहाँ ये एक मैग्नेट है जिसे हम चुंबक कहते हैं, और ये एक लोहे की कील है। अब अगर हम इस कील को मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो जाहिर तौर पर ये इससे चिपक जाता है, और इस तरह की कील जो कि मैग्नेट को
लोहे से बनी होने के चलते आकर्षित करती है, ये अरुण कुमार के शरीर पर पूरी तरह चिपक जाती है। लेकिन ये स्टेनलेस स्टील का स्पून है जो उस तरह का प्रभाव नहीं दिखाता है। लेकिन क्या ये स्टेनलेस स्टील का चम्मच भी अरुण कुमार रायकबार के शरीर पर उसी तरह चिपकता है? स्टेनलेस स्टील से बना चम्मच किसी चुंबक से नहीं चिपकता, लेकिन गैर चुंबकीय धातु पर हुआ हमारा प्रयोग भी हैरान कर देने वाला था। ये हमने स्टेनलेस स्टील का स्पून लिया है और मैं आपको बता दूं कि इसका जो सरफेस है ये पूरी तरह साफ़ है। ये कहीं भी जो है इसमें कोई एडहेसिव या कोई और चीज़ नहीं है जिससे कि किसी की तरह के चिपकने की कोई संभावना हो। ये पूरी तरह साफ़ स्पून है और इसे हम जो है यहाँ इनके सीने पर लगा रहे हैं और देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये इनकी बॉडी पर, इनके शरीर पर बिल्कुल इसी तरह चिपक गया है। हालांकि डॉक्टर्स के पास भी इसका सीधा और सपाट जवाब नहीं मिलता। ये स्किन कई तरह की होती है, पर ये जो फिनोमेना है ये मैग्नेटिक ऑरा बॉडी का होता है, उससे रिलेटेड है। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कई ऑर्गन्स में, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, नर्व्स हैं, जिनके कारण हम ईईजी और ईसीजी वगैरह करते हैं। और इसके कारण मैग्नेटिक ऑरा भी होता है जिससे हम एमआर स्कैनिंग करते हैं, हम एमआरआई स्कैन जिसको कहते हैं। तो ये कई बार देखा गया कि कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में या कुछ समस्या में या कई बार हीट के कारण या कई और कारणों से जो बॉडी का मैग्नेटिक ऑरा है वो अधिक हो जाता है। तो हो सकता है ये ऐसी ही कोई फिनोमेना हो जिसके कारण जो चम्मच है वो उनकी छाती को चिपक रहा है। कोई नहीं जानता कि एक इंसान के शरीर से प्रेस कैसे चिपक जाता है। कोई ये भी नहीं जानता कि एक इंसान के शरीर पर कील कैसे चिपक जाती है। कोई नहीं जानता कि एक इंसान के शरीर पर छल्ले कैसे चिपक जाते हैं। कोई नहीं जानता कि एक इंसान के शरीर पर चम्मच कैसे चिपक जाते हैं। और कोई नहीं जानता कि एक इंसान की बाह पर चाकू कैसे लटक सकता है। विज्ञान ने अब तक के शोधों में ये साफ कर दिया है कि इंसान के शरीर में कोई मैग्नेटिक पावर नहीं मिलता। अगर मैग्नेटिक पावर होता तो सीने पर स्टेनलेस स्टील का चम्मच नहीं चिपकता। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि शरीर पर मेटल के चिपकने का राज भी नहीं पता। आज का विज्ञान त्वचा की ताकत की पहेली भी नहीं सुलझा सका है। आज के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।